प्रभु यीशु मसीह की हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय पढ़ेगा। 10वां वचन पढ़ो। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया। देखो उसने कहा, कौन? आदम। आदम ने कहा, आदम ने कहा मैं तेरा परमेश्वर का आवाज शब्द बारे में सुनकर डर गया। तुम्हारा आवाज सुन के मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। कौन बोल रहा है? आदम। ऑलरेडी वो नंगा था ना, क्योंकि हम लोग उसमें 25वां वचन पढ़ो, 2 अध्याय। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लजाते नहीं। इन लोग दोनों नंगा था। उन लोग अंदर क्या नहीं था? शर्म नहीं था। शर्म नहीं था। अभी नंगा है। अभी क्या बोल रहा है? इधर 3 अध्याय पढ़ो, 10वां वचन। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा था, पहले भी नंगा था। मतलब क्या है? ये लोग अंदर क्या आया? शर्मिंदा आ गया। शर्मिंदा आ गया। क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इसलिए मैं छुप गया है। मेरे को शर्म आ गया है, अभी छुप गया है। हालेलुया। 11वां वचन पढ़ो आराम से, अच्छा से। कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? आमीन। आज का संदेश का वचन यही है। 11 फिर से पढ़ो। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा? कौन बोला है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर यहोवा किससे बोल रहा है? आदम से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? किसने तुझे बताया किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? तू नंगा है। किसने बताया? तुमको शर्म आने की कारण क्या है? शर्मिंदा का मतलब क्या है? शर्मिंदा का मतलब क्या है? वो अभी हम लोग आगे देखेगा। अभी पढ़ो। जिस वृक्ष का फल जब ही देखो परमेश्वर बोल रहा है, आदम को बोला जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, मैंने खाने के लिए मना किया है। परमेश्वर बोला इस वृक्ष का फल को खाने के लिए मैं मना किया। क्या तूने इसका फल खाया क्या? कौन पूछ रहा है? परमेश्वर। आगे बढ़ो। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम से सवाल क्या किया था? तुम खाया क्या पूछा, तो जवाब क्या देना चाहिए? मैं खाया बोलना चाहिए। और अभी देखो पलटी कैसा मारता। देखो आदम का स्वभाव कैसा था? परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर का ही स्वभाव था। परमेश्वर बोला है ना, एक वचन पढ़ेगा 2 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी हो गया, है ना। एक पहला अध्याय 27वां वचन पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को अपने स्वरूप, है ना। आदम को किसकी स्वरूप दिया है? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके, है ना। ये दोनों आदम का अंदर आ गए, एकदम पवित्र है, उनकी स्वरूप में आया है ना। जब ये फल खाने के बाद इनकी स्वभाव कैसा बदलता है देखा। अभी आइए 3 अध्याय 11 वचन। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया। मैंने तुझे मना किया है, क्या तूने उसका फल खाया है? खाया है। पूछा तो क्या जवाब दे रहा आदम? आदम ने कहा जिस स्त्री को मुझे दिया है
उसी ने उस वृक्ष का फल, उसने ये फल मुझे दिया है, बोल दिया है ना। पहला ये दूसरा अध्याय 23वां वचन पढ़ो। तब आदम ने कहा, हाँ, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, ये मेरा हड्डियों का हड्डी है। हवा कौन कौन है? मेरा हड्डियों का हड्डी, और मांस में की मांस, ये मेरा मांस का मांस है बोला। पहला ये बात किया। अभी गलती होने के बाद क्या बोल रहा है? आपने दिया बोला, है ना, आपने दिया। पढ़ो इसमें तीसरा अध्याय में। आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया। पहला क्या बोला? मेरा हड्डी का हड्डी, मांस का मांस। गलती होने के बाद अलग कर रहा है उसको, तूने उसको दिया बोल रहा है। हाँ पढ़ो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैंने खाया। मैंने खाया। जवाब कैसा पलटी मार रहा है देखो। झूठा अभी चालू हो रहा है, शैतान का स्वभाव अंदर आ गया। ये फल खाने की बात आदम की स्वभाव बदल रहा देगा। ये फल खाने का पहले ये स्वभाव था क्या? नहीं है। खाने के बाद आदम का स्वभाव पलटी हो रहा है। इसका बारे में ओसिया नबी का किताब 6 में 7वां वचन पढ़ो। ओसिया, दानियल, ओसिया, जल्दी। परंतु उन लोगों ने आदम के समान, देखो गलती की है तो किसका नाम ले रहा है? आदम का समान वाचा को तोड़ दिया। आदम ने क्या तोड़ दिया है? ये खाने का नहीं है, बोला ना। आदम ने पहला कौन तोड़ा? आदम वाचा को तोड़ा। हव्वा तोड़ा या नहीं तोड़ा? हव्वा तोड़ता तो हव्वा बोलता था ना, खाया यही है, यही खिलाया। लेकिन परमेश्वर का सामने, क्योंकि ये वाचा किससे बांधा था? आदम से बांधा। तो हव्वा खा के ये फल लेके आ रहा है इसका पास। ये क्या बोलना चाहिए? तुम जानो, परमेश्वर जानो, मैं नहीं खाएगा, ये बोलना चाहिए था ना। ये खा लिया। आदम इस फल को खाने के कारण परमेश्वर का वाचा को कौन तोड़ दिया है? देखो बराबर बता रहा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तुम लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। ये लोग विश्वासघात किया है। तो विश्वासघात कौन पहला किया है? आदम ने विश्वासघात पहला दुनिया में प्रकटीकरण किया। पढ़ेगा तीसरा अध्याय उत्पत्ति में 11 और 12 पढ़ो। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैंने खाया। मैं भी खा लिया। ये ने हवा ने मेरे को फल खिलाया, मैं खाया। परमेश्वर के इससे वाचा बांधा, और ये अपने गलती किसके ऊपर डाल रहा है? हव्वा के ऊपर डाल रहा है। ये गलती होएगा बोल के इनको मालूम है क्या? नहीं है। परमेश्वर को पक्का मालूम है ना। इसका बारे में अय्यूब क्या बताना पड़ेगा? अय्यूब का किताब 31 में 33 पढ़ो। यदि मैंने देखो अय्यूब का समय में ये गलती गलती हो रहा है। वो गलती को कहाँ जाके जोड़ रहा है? यदि मैंने देखा, आदम का ही उदाहरण लिया। आदम क्या गलती किया है वो उदाहरण आ गया। आदम का समान अपने अपराध, तो ये क्या किया है? आदम अपराध किया है। हम लोग को दिखता है सिर्फ फल दिखता है। ये फल के अंदर कितना स्टोरी है देखो। ये फल के अंदर कितना स्टोरी है देखा। अभी इसका अंदर क्या? अपराध। हाँ, ये आदम ने किसको छुपाया? अपराध को छुपा के अपने अधर्म को, है ना। तो अधर्म कौन डिक्लेयर किया है? आदम। देखा, आदम ने अधर्म को छुपा दिया, है ना। ये फल के अंदर कितनी स्वभाव है ना। ये फल के अंदर कितने स्वभाव है देखो। ये सब आदम के द्वारा प्रकटीकरण हो रहा बोल के वचन बता रहा है। फिर से उत्पत्ति का किताब
12 और 13 पढ़ो। आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया हाँ, और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया है? हाँ, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो फल के अंदर कितने स्टोरी है, ये वचन में अभी आएगा। उसके पहले 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 वचन पढ़ो। उसका बारे में बराबर पौलुस एक्सप्लेन किया। और आदम बहकाया न गया। आदम बहका नहीं गया। आदम वंचित हो गया क्या? नहीं। शैतान आदम का पास आया है क्या? नहीं। शैतान किसका पास आया? अव्वा का पास, स्त्री का पास आया है ना। हाँ, पढ़ो। और आदम बहकाया न गया, हाँ, पर स्त्री बहकाने में आकर ये वंचित हो गया। हाँ, अपराधनी हुई। अभी ये क्या हो गया? अपराधनी हो गया है। अभी वो सजा में आ गया। हालेलुया। अभी आइए 3 अध्याय में 13 वचन पढ़ो। अब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, स्त्री से कहा, हाँ, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आदम किसके ऊपर गलती डाल दिया? स्त्री के ऊपर। स्त्री किसके ऊपर डाल दिया? सर्प के ऊपर डाल दिया। अभी ये फल खा लिया, हव्वा ने ये फल खा लिया है ना। ये फल क्या है? ये फल के बारे में बाइबल क्या बता रहा है? 3 अध्याय 6वां वचन पढ़ो, 6 पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि, अतः ये स्त्री ने इस फल को देखा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, इस फल खाने के लिए खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव, देखने में ये फल देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बुद्धि भी मिलता है ना। ये फल के अंदर बुद्धि, चौथा चाहने योग, मतलब ये खाएगा तो शरीर के अंदर अभिलाषा होता है। ये फल का अंदर, ये फल खाने में इतनी स्वभाव इनके अंदर आता है। अभी ये फल हव्वा खाया है क्या? नहीं खाया। ये फल की स्वभाव 6वां वचन क्लियर बता दिया, बताएगा नहीं है? ये फल खाया क्या? नहीं खाया। हव्वा ने खाया। इसको कौन खिलाया? सर्प ने खिलाया। अभी ये खाने की कारण, हालेलुया, हव्वा ही पहला खाया ना। इसने ये फल खाने की कारण इनकी स्वभाव क्या बन रहा है देखो। वो फल खाने की कारण हव्वा है ना, स्त्री ये फल खाने की कारण इनकी अंदर वो फल की स्वभाव क्या क्या है, अभी लिस्ट डाल दिया। क्या है? पहला क्या है? ये फल खाने की कारण इसके अंदर क्या आ गया? संदेह आ गया। फल खाने की कारण संदेह आ गया। दूसरी अविश्वास आ गया। ये शैतान का स्वभाव है ना। ये शैतान के स्वभाव हव्वा को आ गया। पहला स्वभाव क्या आया? संदेह आया, अविश्वास आया, शर्म आया है ना। वो फल खाने के बाद शर्म लगा ना। उसकी पहले शर्म नंगा था, शर्म था क्या? नहीं, शर्म आ गया। उसका बाद फंसताना, फंस गया है ना, करार को तोड़ दिया है। हाँ, 5वां, हाँ, वो खाने के बाद गलती किया, उलझन हो गया। अरे बाप रे, अभी परमेश्वर को क्या जवाब देगा? वैसे उनका शरीर के अंदर उलझन हो गया है। हाँ, मन की गुलामी, अभी इनके अंदर छोटे मन हो गया है। मैं ये कर सकते क्या? नहीं, मेरे से नहीं होएगा, मेरे से नहीं होएगा। वो मन की गुलामी हो गया है। औरत मन की गुलामी हो गया है। आमीन, हालेलुया, गुलामी हो गया। 7वां स्वभाव क्या है? वंचित। शैतान ने हव्वा को क्या किया?
वंचित किया। ये वंचित स्वभाव किसका है? शैतान का। हाँ, आठवां अकेलापन। अभी परमेश्वर छोड़ दिया ना, परमेश्वर इन लोग का परिवार से छूट गया है। तुम जिस दिन वो फल खाया परमेश्वर इनको छोड़ दिया। अभी आदम हवा क्या हो गया? अकेला हो गया। अकेला होने के बाद आदमी कैसा रहता है? एकदम सुस्त रहता है, बीमार आ जाता है, सोच में पड़ जाता है, बीमार आ जाता है। परमेश्वर नहीं है, शैतान अंदर है। हालेलुया। 9वां वचन, 9वां स्वभाव आलसपन। इस कारण क्या हो गया? आलसपन हो गया। उसको कुछ काम करने के लिए मन नहीं है, थक जाता है, थक जाता है। 2 घंटा काम करेगा तो फिर थोड़ा थक जाता है। 8 घंटा का बाद हम लोग का शरीर थक जाता है। यह स्वभाव किसका है? शैतान के स्वभाव इन लोग अंदर आ गया। 10वां स्वभाव चिड़चिड़ापन। कैन ने आबेल का पास क्या किया? पहला चिड़चिड़ापन किया। पहला कैन का पास ये स्वभाव आया है, चिड़चिड़ापन आ गया। ये किसकी स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। 11 विरोध। चिड़चिड़ा होने का बाद कैन ने आबेल से क्या किया? विरोध किया। ये स्वभाव किसका है? शैतान का। और हत्यारा। और आबेल को कैन ने क्या किया? हत्या किया, मर्डर किया है, खून किया है ना। ये 12 स्वभाव। ये 12 स्वभाव किसकी स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। ये कौन खून किया है? पहला खून कैन किया। किसको किया है? आबेल को किया है। ये खून का स्वभाव किसका है? शैतान का। ये 12 स्वभाव किसका है? शैतान का स्वभाव। ये 12 स्वभाव भी वो एक फल के अंदर था। हालेलुया। अभी देखिए वो 12 स्वभाव किधर था? ये एक फल में था। ये फल कौन खाया? पहला हव्वा ने खाया। ये 12 स्वभाव किसके अंदर आ गया? हव्वा के अंदर आ गया। ये 12 स्वभाव किसके अंदर आ गया? हव्वा के अंदर आ गया। देखिए परमेश्वर सृष्टि किया है ना, आदम और हव्वा को सृष्टि किया है। देखिए थोड़ा शरीर की बारी में देख लो। अभी शैतान का स्वभाव देखा, 12 स्वभाव ये फल के अंदर है। ये 12 स्वभाव हव्वा के अंदर आ गया। ये समझो, ये हव्वा ही समझो। मैं एक ड्राइंग किया इसे। देखिए वो सृष्टि करने के समय 2 आंखी है, नोस है, माउथ है, कान है, शरीर पूरा है, कुछ भी कम है क्या? देखिए वो जब परमेश्वर हव्वा को बनाया, इसके एक ही पेट था, एक पेट है। ये एक पेट किसको है? आदम को भी एक ही पेट है। पेट काय के लिए है? खाना खाएगा तो हजम होने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए, है ना। पेट में रुकने के लिए पेट दिया है, खाना रुकने के लिए पेट दिया है। वैसे आदम को पेट दिया है ना। अभी देखो उसका बाद एक पेट है औरत को। औरत लोग को, लड़की लोग को एक पेट है, उसको बोलता बच्चा दानी। वो क्या, उसमें क्या ठहरता है? बच्चा रुकता है। पेट में खाना रुकता है, वैसे बच्चा दानी में बच्चा रुकता है। ये क्यों सृष्टि किया है? परमेश्वर पहले ही सृष्टि किया है, बाद में नहीं आया। पहले ही सृष्टि किया बच्चा ठहरने के लिए, बच्चा रुकने के लिए। तो ये बच्चा रुकने के लिए परमेश्वर पहले ही दे दिया, तो इसका अंदर क्या रहेगा? बच्चा ही रहेगा। अभी ये बच्चा होने की कारण क्या है? अभी देखो हव्वा ने कौन सा फल को खाया? अभी थोड़ा देखिएगा। 6 पढ़ो, तीसरा अध्याय 6 पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि, अतः स्त्री ने देखा, स्त्री ने ये फल को देखा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए, ये स्त्री हव्वा को ये खाने के लिए
अच्छा है। हव्वा को ये फल खाने के लिए कैसा लगा? अच्छा लगा। और देखने में मनभाव, ये फल देखने में मनभाव था और बुद्धि देने के लिए चाइना योग भी है। तब उसने देखो चाइना योग बोले तो अभिलाषा, ये खाने के अंदर अभिलाषा होता है। देखो सिर दर्द होता है, सिर दर्द का गोली खाता है कि नहीं? पेट दर्द होता है, पेट दर्द का गोली खाता है। वैसे ये फल खाने में इनके अंदर अभिलाषा आया। अभी देखिए इसका अंदर अभिलाषा हो गया है, इंग्लिश में फीलिंग बोलता है ना, अभिलाषा हो गया। ये इसका अंदर अभिलाषा था, ये फल अभिलाषा था। ये फल ये खाने से इसके अंदर अभिलाषा हो गया है। हालेलुया। पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया। आमीन। इसने हव्वा ने ये फल को क्या किया है? तोड़ के ये पहला खा लिया, ये खा लिया। अभी देखिए इसमें 13 वचन पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने ये फल खाया है ना, इसलिए परमेश्वर हव्वा से पूछा तू ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, तब स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, सर्प ने मुझे बहका दिया, वंचित किया। उसने इसको अभिलाषा दिया है, इसका मन को ब्रेन वॉश किया है, ये दिखाया देख ये खाएगा तो कुछ नहीं होएगा, ये खा सकता है क्योंकि तुम लोग खाएगा तो परमेश्वर को मालूम है तुम लोग कैसा रहेगा बोल के बता रहे। शैतान ने बताया। 5वां वचन पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम इस फल को खाएगा उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। उसका समय उस समय तक क्या अंधा था क्या? अंधा था क्या? नहीं है। अभी देखो खाने के बाद आंखें खुल जाता बोले तो पहला अंधा है, लेकिन वो अंधा नहीं है, ये बुद्धि है, ज्ञान की बात करता है। अंधा बोलेगा तो क्या है? बुद्धि है। आमीन। फिर से पढ़ो। और वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, खुल जाएगा, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर भले बुरे का ज्ञान पाएगा। ये कौन बोला है? शैतान बोला है। किसको बोला है? हव्वा को। क्या बोल रहा है? जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, जिस दिन तुम इसका फल खाएगा उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा बोला। हाँ, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर, भले और बुरे के ज्ञान पाएगा बोल दिया है ना। ये सही है क्या? अभी देखो तीसरा अध्याय 22वां वचन पढ़ो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। आमीन। कौन बोला है? परमेश्वर बोला। किसको बोल रहा है? अभी इन लोगों को बोल रहा है। अभी ये लोग आदम और हव्वा कैसा हो गया? फिर से पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक का समान होगा। मेरे हम लोग का जैसा हो गया है। अभी देखिए फिर से पढ़ो वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। अभी यही बात है, शैतान बोला क्या नहीं है? 5वां वचन पढ़ो 3 में। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाएगा। शैतान पहले बोल दिया ना, वही बात यीशु परमेश्वर बोला क्या नहीं है? तो सही हो गया ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। 16 वचन पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, देखो कौन बोला है? परमेश्वर बोला। किससे बोल रहा है? स्त्री से बोला। क्या बोला है? मैं तेरे पीड़ा को, मैं तेरा पीड़ा वेदना को, तेरा वेदना को और तेरे गर्भवती होने के दुख को, तेरा गर्भवती होने का दुख को
बहुत बढ़ाऊंगा। ये गर्भवती हो गया बोल के परमेश्वर को मालूम पड़ा क्या नहीं है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखिए ये गर्भवती हो गया है, परमेश्वर को मालूम पड़ गया, बराबर बता रहा है, उनसे बता रहा है, हवा से बता रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, स्त्री से उससे कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरा पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा, और तेरे गर्भवती होने के तो तुम गर्भवती हो गया ना, उसका दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ये गर्भवती कैसा हो गया है? ये फल खाने से गर्भवती हो जाता है क्या? ये गर्भ को कौन बैठा दिया? सर्पण। ध्यान से देखो, ये संदेश है। आमीन, हालेलुया। पूरा बाइबल के अंदर तीसरा अध्याय बहुत मुख्य चैप्टर है। बाह्य भक्ति के साथ में हम लोग सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाइबल के अंदर बेहतरीन चीज तीसरा अध्याय, इसी में हिस्ट्री बनता है, इसी में से गड़बड़ी चालू हो गया है, उसकी पहले नहीं है। 2 अध्याय एकदम फ्री। अगर वो लोग पाप नहीं करता था, ये बाइबल इधर नहीं आता था। ये आने की कारण तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय पढ़ने का समय जागृति रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए वो फल खाया है। कौन सा फल खाया है? भले बुरे का फल कौन खाया है? हवा ने खाया। वो खाने से गर्भवती हो गया बोल रहा है। फल खाने से गर्भवती हो सकते है क्या? नहीं हो सकता। इसको गर्भ कोई किया है। वो कौन किया है? सर्प किया है। ये सर्प अभी देखेगा, सर्प का बारे में देखेगा। तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उन सब में सर्वदूत था। उसने स्त्री से कहा, देखो स्त्री से कहा, वो बात करता है। शैतान ये सर्प क्या किया है? स्त्री से बात कर रहा है। बात करने के लिए दांत होना चाहिए क्या नहीं है? ओठ होना चाहिए क्या नहीं है? जीभ होना चाहिए क्या नहीं है? ये है क्या? नागिन को है क्या? सांप को है क्या? वो कैसा बात कर सकता है? बात कर सकता है? नहीं। आमीन। ये कौन है? ये इंसान है। ये शैतान का इंसान है। आगे का वाली में इसका बारे में हम लोग पहचान करेगा, इसका बारे में बराबर एक्सप्लेन करेगा भाई। आमीन। ये कौन है? ये इंसान है। ये मांस का शरीर में खड़ा है शैतान। इसको कौन सृष्टि किया है? प्रभु यीशु मसीह किया है। जो आदम को सृष्टि किया वही खुदा सर्प को सृष्टि किया है। वो इस काम के लिए किया, ये बुरे काम के लिए सृष्टि किया। ये बुरे काम के लिए किसको सृष्टि किया है? सर्प को सृष्टि किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखिए ये सर्प ने हवा को कंसीव किया है। इनका बीज इसका पेट में डाल दिया। हालेलुया। सोच के देखो, ये मामूली स्टोरी नहीं है, ये मजाक नहीं है। तीसरा अध्याय बहुत बेहतरीन संदेश है। पूरा बाइबल, आकाश से बाइबल उतारने की कारण ये तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में गड़बड़ी चालू था, इसी के लिए बाइबल उतारना पड़ा। नबी लोग को भेजना पड़ा। क्यों? परमेश्वर ही उतार के आना पड़ा। ये तीसरा अध्याय में ये गलती नहीं होता तो ये काम नहीं रहता था। हम लोग को दुखी नहीं है, वेदना नहीं है, कुछ नहीं है। सारे परेशान किसने लेके आया है? सर्प ने लेके आया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखिए वो बात करता है, शैतान बात करता है ना। हाँ, दूसरा वचन पढ़ो। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वर्गा के किसी वृक्ष का फल ना खाना? कितना अच्छा से बात कर रहा है। इसका मतलब वो नागिन है क्या? सांप है क्या? ये कौन है फिर? इंसान है। ये शैतान इंसान है। आमीन। जैसा आदम को सृष्टि किया, ऐसा परमेश्वर इनको भी सृष्टि किया है। इसको जीवन का किताब में नाम नहीं है। आदम को जीवन का किताब में नाम है।
हालेलुया। 5वां वचन पढ़ो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल रहेगा। कौन बोला है? सर्प बात किया है ना, कितना अच्छा से बोला। और ये जो बात किया वही बात परमेश्वर भी बोला, सही है ना? तो इसका मतलब सर्प बोलेगा तो नागिन नहीं है, वो इंसान ही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, आओ 16वां वचन पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखो, इसने गर्भवती हो गया है, परमेश्वर को मालूम पड़ गया है। सर्प इनका साथ में संपर्क किया है। सर्प ने इससे संपर्क करने की कारण परमेश्वर बोल दिया, अभी तेरा गर्भ का वेदना, अभी पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा पीड़ा को और तेरा गर्भवती का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तुमने गलती किया है, इसलिए गर्भवती हो गया। ये जब गर्भवती हो गया, इसको गर्भ बोलेगा तो क्या है, इसको मालूम है क्या? इसको मालूम है? इसको बिल्कुल मालूम नहीं है। गर्भ हो गया बोल के बोला, हाँ क्या बात है, मालूम नहीं है। ये बात हो के 3 महीने की बात है ना। ये गलती सरपंच का गलती है ना। संपर्क होने के बाद 3 महीने का बाद किसको मालूम पड़ा? अव्वा को मालूम पड़ा। थोड़ा पेट आगे आया, इसको मालूम पड़ा सर्प ने मुझे बहका दिया है। पढ़ो। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगा। और तेरा लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरा लालसा किसका ऊपर रहेगा? पति का ऊपर रहेगा। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, बराबर शिक्षा दिया है वचन। देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूं। ये अव्वा कौन सा फल खाया? भले बुरे का फल खाया। ये फल कौन खिलाया है? सर्प ने किया है। सर्प ने किसको वंचित किया है? अव्वा को वंचित किया है। तो सर्प ने इसको कंसीव किया है। ये सांप नहीं है, ये बात करता है, अच्छा है ना। ये करेगा बोला है ना, इसने इसको कंसीव किया। ये सर्प ने इनका बेटी का ऊपर हाथ डाल दिया, इसलिए परमेश्वर उसको क्या सजा दे रहा है वो इंसान को। देखो 14 वचन पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, देखो अभी इनका बात हो गया है ना। सर्प से यहोवा परमेश्वर का बोला है, जो यह किया है तुमने, ये जो गलती बड़ा गलती किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा। पेट का बल, इसका हाथ को तोड़ दिया, दोनों हाथ को। क्यों हाथ को तोड़ दिया है? ये सर्प ने अपने बच्चे के ऊपर हाथ डाल दिया है ना। सर्प ने अव्वा के ऊपर हाथ डाल दिया, इसी के कारण परमेश्वर इस इंसान का हाथ को क्या कर दिया? काट दिया है। और पढ़ो, पेट के बल चला करेगा। पेट का बल चला करेगा बोलेगा तो टंगड़ी नहीं है। तुम जबरदस्ती ईडन गार्डन में गया, ईडन गार्डन में गया ना, परमेश्वर का गार्डन में गया, इसलिए उनका पैर भी काट दिया। एक इंसान का पैर काट दो, हाथ काट दो, वो कैसा रहेगा? गिर जाएगा। वो अभी कैसा चलेगा? पेट के ऊपर चलेगा। पेट के ऊपर कौन चलता है? सांप का संतान है ना। सांप लोग पेट से ही चलता है ना। वैसे ही अभी सरपंच को कौन सा संतान में छोड़ दिया? सांप का संतान में इसको छोड़ दिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसको किधर छोड़ दिया? अभी सांप का इसमें छोड़ दिया। एक बात मालूम है, शैतान ने 2 लोगों को पकड़ा है ना यीशु मसीह का समय में। वो दोनों आया तो यीशु ने बोला, उसको डांटा। वो दोनों क्या बोल रहा? प्रभु हम लोग पाताल में मत डालो, हम लोग को किसके अंदर डाल दो? सुअर के अंदर डाल दो बोला। वो किसके अंदर शैतान घुस गया?
सुअर के अंदर घुस गया, है ना। आखिरी में वो 2000 सुअर किधर जाके मर गया? समुद्र में मर गया। वैसे ही ये सरपंच को किसके अंदर डाल दिया? सांप लोग का बीच में डाल दिया। अभी ये धरती में ये नहीं है, और इसके जो बीज, इनका जो बीज इसके अंदर आ गया, ये अभी नहीं है। इसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? सांप का संतान में छोड़ दिया। अभी इनका बीज आया, इसका बीज में पैदा हो गया केन, इसका ही बेटा केन। ये हम लोग दूसरे वाल्यूम में इसका बारे में बराबर अच्छा हम लोग देखेगा। अभी आइए 20वां वचन पढ़ो। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। आमीन। जितने मनुष्य धरती में पैदा हो गया है, उन सारे मनुष्य का आदि माता कौन है? हव्वा। आदि माता, आदि पिता बोल के दिया है क्या? आदम को दिया है क्या? नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य इसकी द्वारा ही आया है। दुष्ट इंसान भी, केन भी इसकी पेट से आया है ना। केन भी दुष्ट इंसान है ना। केन किसका पेट से आया है? हव्वा का पेट से आया है। और आबेल भी कौन, किसका पेट से आया? आबेल भी किसका पेट से आया है? हव्वा का पेट से आया। अभी ये दोनों पुरुष है ना, दोनों मनुष्य है ना। अभी दोनों मनुष्य का आदि पिता माता कौन है? हव्वा। आदि माता हव्वा है। दुष्ट इंसान को भी कौन जन्म दिया? हव्वा ने जन्म दिया। और अच्छा इंसान को भी कौन जन्म दिया? हव्वा ही जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।